इसको हम डेटा दे देते हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं। आज हम थोड़ा सपोर्ट और रेसिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है। हम्म। सपोर्ट और रेसिस्टेंस। तो अभी तक हमने ऑप्शन चेन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, वाई क्या होता है, वाई चेंज क्या होता है। ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ा था हमने। आज हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा इससे एडवांस चलेंगे हम। सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट इन द सेंस जहां हम खड़े हैं, मेरा जो बॉटम है वो मेरा सपोर्ट हो गया, हमें सपोर्ट कर रहा है नीचे जाने से रोकने के लिए। ठीक है। और रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस मेरा थ्रेशोल्ड पॉइंट। थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या होता है, टॉप ऑफ द हेड, हेड के ऊपर जो भी टॉप है, मेरा छत है, जैसे छत हो गया, वो मेरा रेजिस्टेंस है। अगर मेरे अंदर हवा भर दिया जाए, हीलियम गैस भर दिया जाए, तो मैं उड़ता रहूंगा जैसे बलून उड़ता है। कमरे के अंदर बलून छोड़ दो तो कहाँ जा करके टिकेगा, वो टिकेगा जा करके छत पे। ठीक है, छत पे टिक जाएगा। तो उसका रेजिस्टेंस मतलब उसने उसको रोक दिया है। ठीक है, तो वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और वहीं अगर मैं उसमें नॉर्मल हवा भर दूं, तो बलून क्या करेगा, ऊपर से आकर के नीचे जमीन के ऊपर बैठ जाएगा। तो वो मेरा सपोर्ट का काम हो गया, मतलब वो नीचे जाने से रोक रहा है उसको, तो वो मेरा एक सपोर्ट हो गया। ठीक है। आशा करता हूँ ये छोटी सी चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो सपोर्ट मेरा क्या हो गया, सपोर्ट जो मेरा बेस बन रहा है। और रेजिस्टेंस मेरा क्या हो गया, जो मेरा छत है, जो मेरे मेरे को ऊपर जाने से रोक रहा है, मेरे आसमान में जाने से रोक रहा है। ठीक है, तो कमरे की छत मेरा रेजिस्टेंस, और कमरे का जो फर्श है, जहाँ मेरी, जहाँ जिस पे हम चलते हैं, वो मेरा सपोर्ट हो गया। ठीक है। अब सपोर्ट मेरा बनता किस साइड है और रेजिस्टेंस मेरा किस साइड बनता है, तो ये मैं बताता हूँ आपको। सपोर्ट मेरा हमेशा पुट साइड में बनेगा। पुट सपोर्ट सपोर्ट ऑलवेज क्रिएटेड इन पुट साइड। ठीक है, अगर किसी को समझ में ना आए तो मेरे से तुरंत पूछ लें। सपोर्ट मेरा पुट साइड में बनेगा। ठीक है, और रेजिस्टेंस मेरा किस साइड बनेगा, रेजिस्टेंस मेरा बनेगा कॉल साइड। रेजिस्टेंस ऑलवेज क्रिएटेड क्रिएटेड ठीक है, तो रेजिस्टेंस मेरा कॉल साइड में बनेगा। ओके। हम्म, ये चीज समझ में आई। ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि मेरा कॉल साइड में रेजिस्टेंस बनेगा, मतलब मेरा छत का टॉप, हमेशा छत का टॉप बनेगा कॉल साइड में। ठीक है, ये जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये मेरा कॉल साइड हो गया। जैसे मैंने आपको बताया था, लेफ्ट साइड में कॉल होता है, राइट साइड में पुट होता है। तो ये रेड रेड दिख रहा है, ये मेरा एक एलटीपी कैलकुलेटर है जिसका इंटरफेस है, जिसपे हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। और इंडेक्स में जब हम काम करेंगे तो आपको ऑप्शन चेन पे काम करना पड़ेगा। और अगर आपको थोड़ा सा और एडवांस में स्टॉक्स वगैरह खरीदने हो, पोजीशनल लेनी हो, तो ये आपको बताएगा कि मार्केट जो स्टॉक्स की वैल्यू है, जो स्टॉक्स का प्राइस है, वो कहाँ तक नीचे जाएगा और कहाँ तक ऊपर जाएगा, ये आपको पहले से पता होगा। तभी आप किसी भी शेयर को बाय करके उसको होल्ड कर सकते हैं। या आपको पता होगा कि अभी मैंने इस रुपए पे खरीदा है, तो मेरा मार्केट
कितना ऊपर जाएगा या कितना नीचे जाएगा, ये पूरा ऑप्शन चेन, ये जो एलटीपी कैलकुलेटर है, जो मैंने भी खोला हुआ है, कुछ नए तरीके का आज दिख रहा होगा, ठीक है, ये आपको प्रॉपर तरीके से बताएगा कि मेरा टॉप ये है, आने वाले 10 दिनों में मैं यहाँ तक ऊपर जाऊंगा, या आने वाले 10 दिनों में मैं, या आने वाले महीने भर में मैं इतना नीचे जाऊंगा। तो ये पूरा का पूरा ऑप्शन चेन मेरे को पहले से ही बता देता है। पहले से कब? मंथली स्टार्ट जब होगा, जैसे कल एक्सपायरी थी, तो पूरा इंडेक्स वगैरह सबका एक्सपायरी था, स्टॉक्स का भी एक्सपायरी था। आज से नया उसका नया कॉन्ट्रैक्ट आज सबके सारे स्टॉक से खुल गए हैं, ठीक है। तो वो आज और कल में ये सारा उसकी वैल्यू क्रिएट हो जाएगी कि मार्केट कहाँ तक ऊपर जाएगा, कहाँ तक नीचे जाएगा, वो सारी चीजें आप देख सकते हो। तो फिलहाल वो सारी चीजें हम बताएंगे कैसे क्या देखते हैं। तो फिलहाल मैंने क्या बताया कि रेजिस्टेंस हमेशा कॉल साइड में बनता है, और सपोर्ट मेरा पुट साइड में बनता है, ठीक है। तो इसमें एक छोटी सी चीज और मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट, पेंट खोल लेते हैं 1 मिनट। शेयर करो। ठीक है। तो रेसिस्टेंस कैसे बनेगा? रेसिस्टेंस ये आपका ये बन गया, इसको रेड करते हैं, रेसिस्टेंस हमेशा रेड में बनेगा। और जो आपका, ठीक है, आप इसको लिख देते हैं रेजिस्टेंस। रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस मतलब, रेसिस्टेंस मतलब टॉप, ठीक है, मीन्स टॉप। ओके। अब अब हम बनाते हैं सपोर्ट। तो सपोर्ट क्या होगा? सपोर्ट, ये ये मेरा सपोर्ट बन गया, यहाँ लिखते हैं सपोर्ट। सपोर्ट, तो ये क्या होगा? ये बॉटम, ये बॉटम हो गया, मतलब कि ये मेरा फर्श हो गया और ये मेरी छत हो गई, ठीक है। तो मार्केट का काम क्या होता है? मार्केट का काम होता है सपोर्ट से रेजिस्टेंस जाना, और रेजिस्टेंस से सपोर्ट पे आना, ठीक है, रेजिस्टेंस से सपोर्ट पे आना, ये मार्केट का काम होता है। ये लाइन लिख लें, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। मार्केट का काम होता है सपोर्ट से रेसिस्टेंस तक जाना, और रेसिस्टेंस से सपोर्ट तक आना, ठीक है। ये मार्केट का काम होता है, तो ये हमेशा ध्यान रखना, मार्केट का क्या काम होता है, ये लाइन हमेशा ध्यान रखना। इसका चाहो स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। मार्केट का काम होता है सपोर्ट से रेसिस्टेंस जाना, और रेसिस्टेंस से सपोर्ट पे आना, ठीक है। यही, ये ये चीज पता है ना, मैंने अभी बताया था। तो यहाँ से ये यहाँ चलेगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ चलेगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ चलेगा, फिर यहाँ आएगा। मतलब मार्केट का एक सर्कुलेशन होता है। ये मार्केट हो गया मेरा, ये मेरा मार्केट हो गया, ठीक है। अब ये मेरा सपोर्ट हो गया, ये मेरा रेसिस्टेंस हो गया। तो मार्केट रेसिस्टेंस से सपोर्ट चलेगा, और सपोर्ट से रेजिस्टेंस चलेगा, ठीक है।
तो उसका काम इतना ही है, अगर एक गेंद लो, जो पहले गेंद आती थी बहुत जंपिंग वाली बॉल आती थी, उसको बहुत तेजी से फर्श पे पटको, तो वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि पहले तो फर्श से टकराएगा बहुत तेज से, उसके बाद क्या करेगा, वो फर्श से टकराने के बाद सीधे छत पे जाएगा, और छत से टकरा के फिर फर्श पे आएगा, फिर छत पे जाएगा, फिर फर्श पे आएगा, फिर छत पे जाएगा, फिर फर्श पे आएगा। ठीक है। तो यही काम मार्केट का होता है, कि जहां हमारा मार्केट सपोर्ट बना रहा होगा, वहां पे आकर के फिर वो वापस उस टॉप पे जाएगा, और टॉप पे जहां हमारे रेजिस्टेंस होगा, वहां से फिर वो वापसी आकर के सपोर्ट पे आएगा। तो यही मार्केट का काम होता है, ये बेसिक सा नियम है, इसको प्लीज 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 इसको रट ले। ठीक है। इसको, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है। या किसी को बनाना हो तो बना लें, स्क्रीनशॉट लेकर के बनाते रहें अपने नोट्स। ठीक है। तो ये मार्केट का काम होता है, रेजिस्टेंस से सपोर्ट और सपोर्ट से रेजिस्टेंस आना। तो हाँ, अब ये स्क्रीन दिख रही होगी। तो मेरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस किधर बनता है, मेरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस किधर बनता है, सपोर्ट बनता है मेरा पुट साइड की तरफ, रेजिस्टेंस बनता है मेरा कॉल साइड की तरफ। ये मैंने अभी लिखा था यहाँ पे। ठीक है। इस तरफ मेरा क्या बनेगा, इस तरफ मेरा बनेगा सपोर्ट, और इस तरफ मेरा क्या बनेगा, इस तरफ मेरा बनेगा, इस तरफ मेरा बनेगा रेसिस्टेंस। ठीक है। हाँ। अब सपोर्ट और रेसिस्टेंस को कैसे फाइंड करते हैं, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। सपोर्ट और रेसिस्टेंस को फाइंड करने का सबसे एकदम आसान तरीका है, आसान तरीका ये है, देखो, इसमें थोड़ी सी चीजें बता देता हूँ मैं, फिर सपोर्ट और रेसिस्टेंस को कैसे फाइंड करते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है। तो ये मेरा स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है। हाँ, इसको ले लेते हैं pen। हाँ, ये मेरा पूरा स्ट्राइक प्राइस है। फिलहाल मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, ये मेरा स्ट्राइक प्राइस है। और स्ट्राइक प्राइस के बीच में मेरा डिफरेंस कितना है, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750। तो टोटल डिफरेंस कितना हुआ, 50 पॉइंट का डिफरेंस हुआ। ठीक है। तो निफ्टी फिफ्टी में, निफ्टी फिफ्टी में, निफ्टी फिफ्टी में तो कितने पॉइंट का डिफरेंस है, 50 पॉइंट का। तो मार्केट चलेगा कितना, 50 पॉइंट। जैसे देखो, 624 और 580 दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 50 पॉइंट का हो गया। ठीक है। नियर अबाउट है। तो मार्केट हमेशा 50 पॉइंट के डिफरेंस में चलता है। ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ये रेड लाइन क्या है, ये रेड लाइन है हमारी इमेजिनरी लाइन। ठीक है। छोटी छोटी सी बेसिक चीजें मैं आपको बताते चलता हूँ। ये मेरी है इमेजिनरी लाइन। ठीक है। ये जो रेड वाली लाइन है इसको कहते हैं इमेजिनरी लाइन के। और ये जो वैल्यू दिख रहा है यहाँ पे, ये ये ठीक है। हाँ, ये वाली जो वैल्यू है, इसको बोलते हैं स्पॉट प्राइस। स्पॉट का मतलब क्या होता है, स्पॉट का मतलब होता है जो मार्केट अभी करंट में चल रहा है। ठीक है। ये ये मेरा हो गया स्पॉट प्राइस, इसको बोलते हैं स्पॉट प्राइस। मीन्स ये लाइव प्राइस भी कहते हैं, लाइव प्राइस। ठीक है। या लाइव मार्केट कह सकते हो, मतलब यहाँ पे मार्केट चल रहा है।
या निफ्टी का लाइव प्राइस कह सकते हैं। तो ये मेरा स्पॉट प्राइस हो गया, ठीक है, ये वाला। और ये मेरा स्ट्राइक प्राइस है। तो जैसे जैसे स्ट्राइक प्राइस मतलब स्पॉट प्राइस मूव करता रहेगा, अगर ऊपर की तरफ मूव करेगा, जैसे 24,619 है, ठीक है ना। तो आपको बताया था कि ये 50 पॉइंट का डिफरेंस है, तो ये किन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में रहेगा? 600 और 650, ठीक है। ऐसी अगर 24 कोई वैल्यू यहाँ पे आ जाए, कोई वैल्यू मैं लिख दूं यहाँ पे, 24,503, ठीक है। तो ये किसके बीच में रहेगा? ये इन दोनों के बीच में रहेगा। ये ये इसके बीच में रहेगा, रहेगा ना इसके बीच में। तो जब भी ये 24,503 आएगा, तो ये लाल वाली लाइन कहाँ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगी, जहाँ पे मैंने ये नीला लाइन खींचा है। क्यों? क्यों? क्योंकि ये 24,500 है और 24,550 है, तो इन दोनों के बीच में आएगा। तो 503 इन्हीं दोनों के बीच में रहेगा, ठीक है। तो जब इन दोनों के बीच में रहेगा, तो मेरा लाल वाली लाइन कहाँ रहेगी? यहाँ पे रहेगी। इसको मैं रेड में कर देता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। ये ये ऐसे लाल वाली लाइन मेरी ऐसे चलेगी, ठीक है। ये इस तरीके से चलेगी, ओके। तो जब 24,503 रहेगा तो इसके बीच में, यहीं पे कोई और वैल्यू मैं लिख लेता हूँ। हाँ, यहीं पे कोई वैल्यू लिख लिया मैंने, मान लो यहाँ पे ये लिख लिया 24,745, ठीक है। अब 24,745 किसके बीच में रहेगा? 24,745 रहेगा आपका 700 और 750 के बीच में, ठीक है। ये ठीक है, इतनी समझ में आई कि जब ये वैल्यू कहाँ रहेगा, किन स्ट्राइक प्राइस के बीच में रहेगा, तो इमेजिनरी लाइन कहाँ पे रहेगी। तो 24,600 24,650 के बीच में क्या रहेगा? अभी जो हमारा स्पॉट प्राइस चल रहा है वो 24,619 चल रहा है, ठीक है। तो ये किन इस दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में रहेगा? ये 24,600 24,650 के बीच में रहेगा, ओके। इतना क्लियर हो गया होगा, आई होप। किसी को समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लें। ठीक है। हम्म, तो इतनी चीजें समझ में आई। अब अब हम चलते हैं थोड़ा सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। स्ट्राइक प्राइस आपको समझ में आया? स्पॉट प्राइस, सॉरी, स्पॉट प्राइस समझ में आया। स्पॉट प्राइस जैसे जैसे जहां जहां चलेगा, इमेजिनरी लाइन हमारी वहां वहां चलती चली जाएगी, ठीक है। अगर मार्केट 619 से 680 पहुंच गया, तो 680 पहुंचेगा तो मार्केट यहाँ पे रहेगा कहीं 650 और 700 के बीच में। तो इमेजिनरी लाइन कहाँ रहेगी? यहाँ से उठ करके इमेजिनरी लाइन इस जगह आ जाएगी, ठीक है, 650 और 700 के बीच में, ओके। यहीं पे अगर मार्केट 24,425 हो, तो इमेजिनरी लाइन कहाँ जाएगी? 24,400 24,500 के बीच में, ठीक है। यहीं पे अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं, मैसेज करके जवाब दे सब। अगर मार्केट 24,348 रहे, तो इमेजिनरी लाइन किन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में रहेगा? जल्दी से मैसेज करके जवाब दे चैट में। अगर मेरा स्पॉट प्राइस 24,348, 24,348 हो, तो इमेजिनरी लाइन किन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में होगा? चैट मेरे पास आ नहीं रहा किसी का मैसेज। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अगर मेरा स्पॉट प्राइस 24,348 हो, तो किन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में इमेजिनरी लाइन होगा? देखिए भाई साहब, अगर आप लोग जवाब नहीं देंगे तो मैं कल से क्लास लेना बंद कर दूंगा। एक का आंसर आया, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। और किसी का जवाब नहीं आ रहा है?
सिर्फ दो लोगों का मैसेज आया मेरे पास, दोनों के जवाब सही है। ठीक है। ठीक है। तो दो स्ट्राइक प्राइस कौन से होंगे? वो 300 और 350 के बीच में। ठीक है, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। ओके। अब ये तो समझ में आएगी। अब यहीं पे एक और ले लेता हूं, मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं। अगर मेरा मार्केट 24,851 हो, 24,851, तो वो किन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में रहेगा? 24,851, 24,851, 24,851, तो वो किन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में रहेगा? ये छोटी छोटी बेसिक सी चीजें अगर आपके ध्यान में रहेगा तो आप मार्केट को या ऑप्शन चेन को तरीके से समझ पाएंगे। अगर मेरा मार्केट 24,851 पे हो, तो वो किन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में होगा? बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब। ठीक है। इस ग्रुप में सिर्फ दो ही लोग हैं जो एक्टिव हैं। हाँ, अब आया तीसरे का जवाब। ठीक है। बहुत अच्छा। अच्छा समझ रहे हैं। हाँ। ठीक है। ये और एक लास्ट क्वेश्चन। अगर मेरा मार्केट 24,449, 24,449, तो वो किन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में होगा? 24,449, तो हमारी इमेजिनरी लाइन किन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में होगा? 24,449, 24,449। ये वैल्यू किन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में होगा? ठीक है। और किसी का जवाब? अभी सिर्फ एक का आया। अभी सिर्फ एक लोग का आया। ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक है। तो ये समझ रहे हैं आप, अच्छा समझ रहे हैं इसको। ठीक है। हाँ, तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं, ये नीला और पीला रंग और हरा रंग और ये सब है क्या चीज? थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ मैं। उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे थोड़ा सा। फिर मैं थोड़ा सा ओआई ओआई चेंज वॉल्यूम क्या होता है ये सब बताऊँ। ठीक है। तो ये जो नीला कलर होता है, ये जो ब्लू कलर है मेरा यहाँ पे पेन, एक ये ब्लू कलर है मेरे पास, एक ये ब्लू कलर है मेरे पास। तो एक कॉल साइड में ब्लू कलर हो गया और एक फुट साइड में ब्लू कलर हो गया। ठीक है। तो ये ब्लू कलर क्या हमें दर्शाता है? ये हमें ये बताता है कि इस ऑप्शन चेन में कॉल साइड में एक ब्लू कलर है, पुट साइड में एक ब्लू कलर है। ठीक है। ये कॉल साइड का ब्लू कलर हो गया, ये पुट साइड का ब्लू कलर हो गया। कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ और सिर्फ कलर देखना है। ठीक है, और कुछ नहीं देखना इसमें। आपको कोई नंबर याद नहीं करने, कोई परसेंटेज याद नहीं करना फिलहाल। ठीक है, वो सारी बातें बहुत आगे, आगे की वो सब आगे बताया जाएगा आपको। कोई कोई नंबर याद नहीं करना है।
ठीक है। हाँ, 1 मिनट में इस परसेंटेज को हाँ। अभी फिलहाल आपको क्या करना है, अभी फिलहाल आपको एक ये नीला कलर हो गया मेरा, ठीक है, और एक ये नीला कलर हो गया। तो ये दो नीले कलर हमें क्या बताते हैं, ये दो नीला कलर हमें बताता है कि, यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लू कलर, ब्लू कलर, ठीक है। ये क्या बताता है, ये हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है। मतलब ये बताता है कि दोनों साइड में, इस साइड का हाईएस्ट वैल्यू ये हो गया वॉल्यूम का, और इस साइड में वॉल्यूम का हाईएस्ट वैल्यू ये हो गया। ब्लू कलर हमें बताता है कि कॉल साइड का ये हाईएस्ट वैल्यू है और पुट साइड का ये हाईएस्ट वैल्यू है। तो कॉल साइड का हाईएस्ट वैल्यू ये है, पुट साइड का हाईएस्ट वैल्यू ये है, ठीक है। ब्लू कलर हमें यही बताता है। ओके, इसको पेंट में लिख लेते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, स्क्रीन में पेंट वाला शेयर करें। तो ब्लू कलर हमें क्या बताता है, ब्लू कलर, ब्लू कलर हमें बताता है हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है। ब्लू कलर हमें चाहे वो कॉल साइड हो या पुट साइड हो, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में, कॉल साइड, कॉल साइड ऑब्लिक पुट साइड, पुट साइड, ठीक है। मतलब ये दोनों साइड की हाईएस्ट वैल्यू बताता है ब्लू कलर, ठीक है। अब मेरे पास उसमें दूसरा कलर क्या था, दूसरा कलर ये था मेरे पास, येलो था, ठीक है। दूसरा कलर मेरे पास येलो था, येलो इसमें टाइप नहीं हो रहा है, तो मैं इसको ले लेता हूँ, इसको ग्रीन में ले लूँ, नहीं, ब्लैक में ले लेता हूँ, येलो, येलो कलर, येलो कलर हमें बताता है सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू, सेकेंड, HIG, हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है। तो ये लिख लें आप, ऑप्शन चेन में दो कलर बताया मैंने आपको, एक ब्लू कलर बताया और एक येलो कलर बताया, ठीक है। इसको बॉक्स में दिखा रहे हैं तो बॉक्स में दिखा देते हैं, यहाँ पे ये मेरा, इसको हम ब्लू से फिल कर, ये मेरा ब्लू कलर हो गया, यहीं पे मैं ले लेता हूँ येलो कलर, ठीक है। तो ये मेरा ये, ओके, ठीक है। तो ये आया समझ में, ब्लू कलर हाईएस्ट वैल्यू होता है कॉल साइड और पुट साइड का, ठीक है। येलो कलर होता है सेकंड हाईएस्ट वैल्यू होता है, चाहे वो कॉल साइड हो चाहे वो पुट साइड हो, ठीक है। इसमें भी कॉल साइड या पुट साइड बोथ हो सकता है, इसमें भी लिख देता हूँ कॉल साइड, कॉल साइड ऑब्लिक पुट साइड, पुट साइड, इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए, ठीक है। तो
सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू होता है कॉल साइड चाहे पुट साइड का येलो कलर, और ब्लू कलर क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू होता है कॉल साइड का या पुट साइड का। ठीक है, इतनी सी चीज समझ में आई। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। ठीक है, अब एक कलर और ले लेते हैं थोड़ा सा इसमें। एक कलर ये होता है ग्रीन, रेड साइड में ग्रीन होता है और कॉल साइड में पिंक होता है। ठीक है, तो ये दो कलर के बारे में हम कल पढ़ेंगे। समय की शॉर्टेज है, सिर्फ 4 मिनट बचे हैं। तो किसी को और कोई डाउट हो इसमें आज जो पढ़ाया है तो प्लीज अनम्यूट करके पूछ लें। किसी को कोई डाउट है?